नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भानु प्रताप उपचुनाव में। चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज भानु प्रतापपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए चुनाव प्रचार करेंगे रमन सिंह। तो चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनावी प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी। और आप देखेंगे कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज वो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भानु प्रतापपुर में रमन सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान क्या रणनीति है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। और आज से पूर्व सीएम रमन सिंह भानु प्रतापपुर में ब्रह्मानंद नेताम के लिए वोट की अपील करेंगे और चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे। तो मेन जो मुकाबला है वो सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच माना जा रहा है। अब चूंकि बीजेपी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, इसलिए भी क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम के जो पूर्व के कुछ बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं और उसको कांग्रेस सामने ला रही है। इसके बाद कई रणनीति बनाई गई है, बैठकें हुई हैं। जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उन्होंने बैठक ली और इस दौरान उन्होंने एक नई रूपरेखा तय की है, जिसके तहत पूर्व सीएम रमन सिंह आज से चुनावी प्रचार प्रसार में उतरने वाले हैं। ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में वोट की अपील सभी से करेंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर दोनों ही बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है और सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर देखी जा रही है। और चलिए अब आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जहां राहुल गांधी की यात्रा में लगातार कारवां जुड़ता जा रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और आज फिर देखिए सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, जहां प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में ये यात्रा चल रही है। तस्वीरें आप देखें, जहां कल बुरहानपुर पहुंची थी यात्रा और उसके बाद आज यात्रा आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा मैप है वो तैयार हो चुका है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये यात्रा बुरहानपुर पहुंची थी और कल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। और आज आप देखिए कि सुबह सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से बातचीत भी की, आम सभा को संबोधित भी उन्होंने किया। और ये यात्रा जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी का पूरा कारवां आपको नजर आएगा। और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। एमपी में यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। तो देखिए कितने जोश और उत्साह के साथ सुबह सुबह ये यात्रा निकल रही है। खंडवा से लाइव तस्वीरें हैं। कल बुरहानपुर में यात्रा थी और आज खंडवा पहुंच चुकी है। तो देखिए कल ही प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हुई थी और आज दोनों खंडवा पहुंचे हुए हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमजन भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। जहां तक वो जाना चाहते हैं साथ में जुड़ते हैं, जाते हैं। और पूरी सुरक्षा सिक्योरिटी पूरी बनाई गई है। अब चूंकि पहले सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, तो इस वक्त देखा यह जा रहा है कि 3 लेयर सुरक्षा राहुल गांधी को दी गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे उत्साह के साथ यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तो अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खंडवा से तस्वीरें हैं, जहां पर यात्रा सुबह सुबह शुरू हुई है और आज यात्रा का दूसरा दिन है।
और चलिए अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की यात्रा की और अब हम सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर रमन सिंह आज चुनावी प्रचार प्रसार में पहुंचने वाले हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान वे प्रचार प्रसार करेंगे और कांग्रेस पूरा जोर लगा ही रही है, बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच में मुख्य रूप से ये मुकाबला देखा जा रहा है और इस दौरान सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के साथ ही साथ बीजेपी के लिए काफी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी को कड़ी मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो वोट बैंक की राजनीति है वो तो है ही, साथ ही ब्रह्मानंद नेताम के साथ जो पिछले जो कुछ मुद्दे हैं वो सामने आ चुके हैं और कांग्रेस इसे पूरी तरीके से भुनाने में जुटी हुई है। तो आज से चुनावी प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज पूर्व सीएम रमन सिंह भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आज से चुनावी प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा है और देखा यह जा रहा है कि जो शुरुआत है वो पूर्व सीएम रमन सिंह कर रहे हैं बीजेपी के लिए। जी रीनू, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को राजनीतिक जानकार जो है 2023 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि जो सत्ताधारी जो दल है कांग्रेस, उसके जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनको देखकर ही जो है जनता वोट करेगी। और आज जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है पूर्व सीएम जो है रमन सिंह वो आज आएंगे और चुनावी प्रचार जो है जोर शोर पकड़ने लगा है। दोनों ही दल जो है अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में गांव-गांव पहुंच रहे हैं और हालांकि भाजपा के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद हैं उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया है। उसके बाद भाजपा को काफी मुश्किलें वहां पर दिख रही हैं, लेकिन वो अपने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इस उपचुनाव में जो है भाजपा को जीत दिलाने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की है। बूथ स्तर पर अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और भाजपा जो है इन प्रचार प्रसार के दिनों में अपने स्टार प्रचारकों को ला लाकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास भी करेंगे। अब आज से जो है पूर्व सीएम रमन सिंह जो है भानु प्रतापपुर से चुनाव प्रसार का आगाज करेंगे। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए भी कोई इस उपचुनाव में कोई आसान राह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है पार्टी से आदिवासी समाज जो है, जो कि इस चुनाव में काफी दखल रखते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है मतदाताओं की, तो वो जो है कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। विरोध दर्शाया जा रहा है उनके प्रचार प्रसार में, लेकिन सत्ताधारी दल जो है उसने भी अपने दमखम लगा दिए हैं और आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस जो है अपने स्टार प्रचारकों के साथ सावित्री मंडावी के प्रचार प्रसार करने और उनके लिए वोट की अपील करने के लिए जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आएंगे स्टार प्रचारक। और रही बात हालांकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है जिसमें सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने कल अहम बैठक रखी थी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से नाराजगी जरूर है, लेकिन अभी उन्होंने जो है अपना पत्ता नहीं खोला है कि वो क्या करने वाले हैं। कल अहम बैठक जरूर रखी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को अभी सामने नहीं लाया है, तो उनकी भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। तो दोनों ही दलों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा इस चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों ही दलों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और एक साख का सवाल भी दोनों ही पार्टियों से जुड़ा हुआ है। मनेन्द्रगढ़ में पदयात्रा पर निकले आदिवासी विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि भानु प्रतापपुर में किसी को प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं खुद भानु प्रतापपुर चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सदन में 32% आरक्षण पास होगा। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर हमला किया। देखिए, प्रजातंत्र में किसी भी दल का हो, उसे प्रचार करने में
कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, किसी को भी दबाव नहीं डाल सकता कि कौन सा मतदाता किसमें वोट डालेगा नहीं। मताधिकार उसका विशेषाधिकार होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम जाएंगे वहाँ पर, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे लोग भी हैं। और आदिवासी समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने किया, देखिए मैं खुद आदिवासी हूँ, 15 साल तक रमन सिंह था, पर यहाँ पर सरगुजा बस्तर में एक भी आदिवासियों को वहाँ पर उनकी सीट में नहीं बैठने दिया। आज हमारे दो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैं हूँ, तो लगातार आदिवासियों को अगर हित की बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने की है। इसलिए आरक्षण भी कांग्रेस की सरकार 32% हम देंगे, सदन में पारित होगा, ये विश्वास दिलाता है। जिस दिन हमारा सदन में पारित होगा, वैसे भाजपा के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गड़बड़ कौन की है? भाजपा के लोग। राजनीति कौन कर रहे हैं? भाजपा के लोग। और खबर रायपुर से, जहां भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। बैठक में आरक्षण को लेकर तय होगी रणनीति। धान खरीदी की सीएम बघेल करेंगे समीक्षा। कई अहम प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे से सीएम आवास कार्यालय में बैठक होगी। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में आरक्षण को लेकर तय होगी रणनीति, साथ ही धान खरीदी की सीएम बघेल समीक्षा करेंगे। तो कई सारे मुद्दे आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, जिनमें धान खरीदी की समीक्षा मुख्यमंत्री खासतौर पर करने वाले हैं और कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा होनी है। दोपहर 12 बजे से सीएम आवास कार्यालय में बैठक होगी। तो आप देखें कि आज होने वाली बघेल कैबिनेट की बैठक में कई सारे मुद्दे तो होंगे ही। बैठक में आरक्षण को लेकर रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और धान खरीदी की जो समीक्षा है वो भी आज सीएम करने वाले हैं। धान खरीदी का जो मुद्दा है वो लगातार सामने आ रहा है और किसानों को कई बार नाराजगी भी किसानों की देखनी पड़ती है। तो धान खरीदी कैसे होनी चाहिए, क्या पूरी रणनीति होनी चाहिए, समय सीमा इसकी क्या होनी चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे से सीएम आवास कार्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। धान खरीदी की सीएम भूपेश बघेल समीक्षा करेंगे और कई सारे मुद्दे जनहित से जुड़े हुए पटल पर रखे जाएंगे। कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की भी संभावना बनी हुई है। बैठक में आरक्षण का मुद्दा भी होगा। आरक्षण को लेकर रणनीति तय की जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरक्षण का मुद्दा भी काफी वक्त से गरमाया हुआ है और अब आरक्षण के साथ ही साथ किसानों के लिए धान की खरीदी ये भी एक अहम मुद्दा हो जाता है। इसके अलावा कई जो जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे, जनसेवा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, तमाम ऐसे बिंदु जिसको लेकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। दोपहर 12 बजे से सीएम आवास कार्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल कई मुद्दों को लेकर मंथन करेंगे और कई प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है। कुछ बड़ी सौगातें भी आमजन को मिल सकती हैं। तो ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर धान खरीदी का जो मुद्दा है वो सामने आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। संभावित क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर आज चर्चा होगी, पटल पर प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? देखिए, सबसे अहम यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सामने आरक्षण का जो जिन है ये सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि सरकार ने आरक्षण को लेके जो विशेष सत्र आहूत किया है उस विशेष सत्र में क्या रणनीति होगी, कैसे आदिवासियों के आरक्षण को लेकर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 32 से 30% जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब 25 से 30% इनका आरक्षण किया गया, तब से लेकर लगातार आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ आक्रोश धरातल पर उतर के आंदोलन कर रहा है। कल भी हमने देखा कि मंत्री कवासी लखमा को भानुप्रतापपुर में चुनावी प्रचार करने के लिए आदिवासी समाज ने रोका, ये कहते हुए कि आरक्षण के मसले पर पहले निर्णय लिया जाए। और यही वजह है कि आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इस आरक्षण के विधेयक, इस आरक्षण का जो जिन है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि इसी बीच में जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी सरकार के पास पहुंच चुकी है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जो जनसंख्या है, जो हेड काउंट है, उसका भी आधार जो है वो सरकार के सामने पहुंच चुकी है। तो ऐसे में सरकार कैसे इसका आकलन करे, कैसे इसका कैलकुलेशन करे, ताकि न केवल आदिवासियों के आरक्षण में बढ़ोतरी हो, बल्कि जो सरकार ने जो
ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया था, उसको भी अमली जामा पहनाया जा सके। तो ये सबसे अहम प्रस्ताव आरक्षण। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम लगातार जारी है। अब तक 3,85,000 किसानों ने धान बेचा है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एक कैबिनेट की बैठक होगी। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है, जिनमें आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण और साथ ही धान खरीदी का मुद्दा अहम है। और खबर भिलाई से, जहां भिलाई में फैला डायरिया कैंप। एक क्षेत्र में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है। डायरिया से 42 से अधिक लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मिश्राम ने दिए जांच के आदेश। तो आप ये देखिए कि डायरिया की चपेट में कई लोग आ रहे हैं और कैंप एक क्षेत्र में डायरिया से 2 लोगों की मौत के बाद से हड़कंप की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी जो डायरिया से संक्रमित हैं उनका इलाज जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मिश्राम ने जांच के आदेश भी दिए हैं कि आखिरकार डायरिया में काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, क्यों ये संक्रमण बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है। कुल 42 लोग सामने आए हैं डायरिया से और ये वो मामले हैं जो कि टेस्ट किए गए हैं, जिनमें डायरिया की पुष्टि हुई है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हल्का बुखार या हल्के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते जांच करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, और कई बार ये संक्रमण इसी कारण से और तेजी से फैलता है। तो फिलहाल 42 से अधिक लोग बीमार हैं डायरिया से। स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी भी यहाँ पर देखी जा रही है। काफी कोशिश की जा रही है कि इसको काबू किया जा सके। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मिश्राम ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अच्छा, ये आपका मोहल्ला कौन सा है नाम? और अब खबर है जगदलपुर से, जहां पर गुरुकुल हॉस्टल में 12 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। दूषित भोजन खाने से बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। दूषित भोजन खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे भर्ती किए गए। 2 बच्चों को महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया। चिढ़ई पदर गुरुकुल हॉस्टल की पूरी घटना सामने आई है। तो कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जहां दूषित भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग के चलते बच्चे बीमार हुए हैं। क्या हुआ था? लूज मोशन हुआ था। अच्छा, कितने लोग आए हैं अभी? कल रात को 7 लोग आए थे, लेकिन अभी यहाँ पर 2 लोग हैं, बाकी सब घर चले गए। ठीक लग रहा है, लेकिन पेट भी दर्द दे रहा है। कल खाने में फ्राई राइस, अच्छा, मंचूरियन अच्छा, और डोसा। मनेंद्रगढ़ के प्राथमिक शाला का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ 1 से 5वीं तक के बच्चों को खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल में कहने को तो 2 शिक्षक पदस्थ हैं, पर स्कूल टाइम के दौरान शिक्षक नदारद दिखे। बच्चों ने बताया कि एक शिक्षक बीईओ ऑफिस गए हुए थे, जबकि दूसरे जो प्रधान पाठक भी हैं वह स्कूल आने के बाद 11 बजे ही ट्रेनिंग में चले गए हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि रोज कोई ना कोई एक शिक्षक गायब रहते हैं और कभी कभी तो शराब के नशे में भी आते हैं। ऐसे में स्कूल को खोलने और बंद करने का काम भी बच्चे ही करते हैं। ईओ साहब से मंगाया हूँ, शाम तक जांच प्रतिवेदन आ जाएगा, उसके आधार पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चे का भविष्य अंधकार में है। डोलकुर प्राथमिक शाला, सर पूरा मामला जो है शिक्षक की अनुपस्थिति है। बच्चे खुद बता रहे हैं कि ट्रेनिंग और बीओ ऑफिस गए हैं। हाँ, कल एसएमसी की ट्रेनिंग थी और एसएमसी की ट्रेनिंग में एक शिक्षक को अनिवार्यतः जाना था और वो शिक्षक गया भी था। दूसरा शिक्षक के संबंध में मैं रिपोर्ट मंगाया हूँ, उसमें देख लेता हूँ कि रिपोर्ट में। खबर बिलासपुर से, जहां पर एक 16 साल की छात्रा को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया। दरअसल छात्रा की एक लड़के से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सोमवार को सुबह जब छात्रा स्कूल जाने के लिए निकली, तभी आरोपी उसे मिलने पहुंचा और बाइक पर बैठाकर चाचा के घर ले गया। यहीं उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं जशपुर में विधायक विनय भगत छात्र छात्राओं के साथ जमकर थिरके। युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बच्चों के साथ विधायक विनय भगत जमकर नाचे। बगीचा विकासखंड के महादेव डांड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्रों के साथ विधायक का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।